सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी प्रश्न निर्माण को सीखेंगे, वो भी ट्रिक और टिप्स के साथ, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो देखिए प्रश्न निर्माण के प्रश्न में क्या आएगा। प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत लिखा होगा, रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या होगा, वाक्य लिखा होगा, वाक्य में एक पद अंडरलाइन होगा, उसी को हटाना है और प्रश्न निर्माण करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद करना होगा और सप्तकाकार, जिसको संस्कृत में WH फैमिली कहते हैं, उसको याद करना होगा। तो देखिए किम शब्द का रूप पहले देख लेते हैं। तो किम ये मकारांत शब्द है, इसका अर्थ होता है कौन। तो रूप चलता है पुल्लिंग में, कः कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस् कयो केषां, कस्मिन् कयो केषु। अब इनका अर्थ क्या होता है वो भी फटाफट देख लो। कह माने होता है कौन, कम माने होता है किसको, केन माने होता है किसके साथ या किसके द्वारा, कसमे माने होता है किसके लिए, कस्मात किससे अलगाव की स्थिति में, कस माने होता है किसकी या किसके, कस्मिन माने होता है किस में, और केसाम माने होता है किनका, कई माने होता है किन सब के द्वारा, और के माने होता है कौन सब। ये हो गया पुल्लिंग का रूप। अब देखते हैं नपुंसक लिंग का रूप। ये देखिए नपुंसक लिंग है, ये नपुंसक लिंग का रूप है। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में समानता होती है कहाँ से कहाँ तक, ध्यान देना। तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो है, दोनों लिंगों में रूप जो है समान होते हैं। बस नपुंसक लिंग में आपको केवल प्रथमा और द्वितीय का रूप याद करना है, उसमें भी दोनों रूप एक जैसे हैं। किम के कानी, किम के कानी। जैसे फल का रूप चलता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो ये हो गया नपुंसक लिंग का। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप कैसे बनेगा। तो आप वीडियो रोक करके रूप को लिख लें या ऐसे ही याद कर लें। तो स्त्रीलिंग में रूप बनता है का, के, काह, काम, के, काह, कयः काभ्याम काभिः, कस्यैः काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। अब इनका अर्थ क्या होता है वो भी फटाफट देख लेते हैं। कह माने होता है कौन, काम माने होता है किसको, कया माने होता है किसके द्वारा या किसके साथ, कस्यहि माने होता है किसके लिए, कस्याह माने होता है किससे अलगाव की स्थिति में, कस्याह माने होता है किसकी, और कस्याम माने होता है किस में, कासाम माने होता है किन सब में। अब ध्यान देना बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कहाँ-कहाँ अंतर होता है। यहाँ पे केन होता है, यहाँ पे कया होता है, यहाँ पे के साम होता है, यहाँ पे का साम होता है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद और क्या देखना है, प्रश्नवाचक अव्यय पद, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्तकाकार कहते हैं। इसी को इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, WH फैमिली। इसलिए देखो हमने संस्कृत, हिंदी और उसकी इंग्लिश भी सामने लिख दी है, जिससे आपको बिल्कुल आसानी हो। तो किम, किम माने होता है क्या, जिसको आप इंग्लिश में व्हाट कहते हो। कति माने होता है कितने, जिसको इंग्लिश में हाउ मेनी कहते हैं। कदा, कदा माने होता है कब, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। कुत्र, कुत्र माने कहाँ, जिसको इंग्लिश में व्हेयर कहते हैं। कुतः, कुतः माने होता है कहाँ से, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम व्हेयर। कथम, कथम माने कैसे, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं हाउ। जैसे आप इंग्लिश में कहते नहीं हाउ आर यू, संस्कृत में उसी का होगा भवान कथम अस्ति। किमर्थम, किस लिए, जिसको आप इंग्लिश में व्हाई कहते हो। ये WH फैमिली है। अब इनका प्रयोग कहाँ होगा, जब संख्यावाची पद जो है रेखांकित होगा तो कति का प्रयोग होगा। जैसे कक्षायाम 10 बालकाः सन्ति, तो 10 को अंडरलाइन कर देंगे तो होगा कक्षायाम कति बालकाः सन्ति। कदा का प्रयोग कब होगा, जब समय वाला पद रेखांकित होगा। जैसे अहम प्रातः काले भरमामि, मैं सुबह के समय घूमता हूँ। तो यहाँ पे प्रातः काले अगर रेखांकित होगा तो वहां पे कदा आएगा कि अहम कदा भरमामि।
कुत्र, कुत्र माने होता है कहाँ, जब कोई स्थानवाची पद जो है रेखांकित होगा तो वहां पे जो है कुत्र का प्रयोग होगा। जैसे सिंहः वने वसति, तो वने अगर अंडरलाइन होगा तो वहां पे कुत्र का प्रयोग होगा, सिंह कुत्र वसति। और जैसे कोई व्यक्ति है कहीं जा रहा है, स्थानवाची पद है, तो वहां भी कुत्र का प्रयोग होगा। जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम रेखांकित होगा तो वहां पे कुत्र का प्रयोग होगा। कुतः का प्रयोग कहाँ होगा, ध्यान देना। कुत्र और कुतः दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब अलगाव होगा, जैसे बालक विद्यालय से घर जाता है तो विद्यालय से अलग हो रहा है, तो जब विद्यालयात रेखांकित होगा तो वहां पे कुतः का प्रयोग होगा। अब कुछ और बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। जैसे जब विशेषण पद जो है रेखांकित होगा तब कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम का प्रयोग होगा। कीदृशा माने होता है कैसा, कीदृशी माने होता है कैसी, और कीदृशम माने होता है कैसा। इसके एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने लिख रखा है। अभियुक्तः कृशकायः आसीत, जो अभियुक्त था वो दुबला था। ये किस पाठ की लाइन है, जो आपका विचित्रा साक्षी वाला पाठ है उसी पाठ की लाइन है। अब यहाँ पे देखो, कृशकाया जो है विशेषण है जो कि अंडरलाइन है। अब इसकी जगह पे हम क्या लाएंगे, कीदृशः लाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, अभियुक्तः कीदृशः आसीत, अभियुक्त जो है कैसा था। बुद्धि बलवती भवती, बुद्धि जो है बलशाली होती है। तो यहाँ पे देखो, बलवती जो है बुद्धि का विशेषण है, बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे आएगा बुद्धि कीदृशी भवती। अगला है फलम मधुरम भवती, तो यहाँ मधुरम जो है फलम का विशेषण है, तो इसके स्थान पे प्रश्नवाचक पद हो जाएगा फलम कीदृशम भवती, फल कैसा होता है। तो कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम का भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो देखो कैसे हल करेंगे। पहला क्या है, कालायश्चक्रम सदा वक्रम भ्रमति। तो यहाँ पे कालायश्चक्रम जो है नपुंसक लिंग का पद है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा किम सदा वक्रम भ्रमति। सा निज बुधया भयात विमुक्ता, तो यहाँ निज बुधया में जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा सा कया भयात विमुक्ता। रामः स वाष्पम अवलोकयति, अब यहाँ रामः जो है पुल्लिंग का है, प्रथमा एक वचन में है, तो हो जाएगा कः स वाष्पम अवलोकयति। करुणा परोगृही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत, तो यहाँ पे तस्मय यानी उसके लिए, चतुर्थी का एक वचन है, पुल्लिंग है, तो इसके जगह पे हो जाएगा करुणा परोगृही कसमय आश्रयम प्रायच्छत, यानी किसके लिए आश्रय प्रदान किया। ललित लता नाम माला रमणीया, तो ललित लता ये जो है स्त्रीलिंग पद है और षष्ठी का बहुवचन है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा कासाम माला रमणीया। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल और पूरे नियम हमने आपको बता दिए हैं। जिन जिन बातों को हमने बताया है उनका आप ध्यान रखेंगे तो आप 100% जो है प्रश्न निर्माण करने में सफल होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।